नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर कूचे में एक टैलेंट बसता है। बस जरूरत है तो उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म की, और वही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने की कोशिश और जिम्मेदारी समझकर, जी हां, जिम्मेदारी समझकर हम आपके सामने एक ऐसे बच्चे को लेकर के आ जाए हैं जिसके डांस में पगला देने वाला टैलेंट है। जी हां, ये मेरे शब्द नहीं है, देश के जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर के शब्दों में ये बात मैं आप तक पहुंचा रही हूं। मेरे साथ खुद इस वक्त वो बच्चा, वो कलाकार मौजूद है जिसके डांस में पगला देने वाला टैलेंट है और जो झारखंड में एक दूर दराज के इलाके से आता है। नाम है आकाश, और इस बच्चे का डांस देख के आपके चेहरे पर यकीनन मैं दावे के साथ कहती हूं मुस्कान आ जाएगी। आप कह उठेंगे वाह क्या बात है। सबसे पहले मैं बात करूं मनोज जी से, ये कहानी कहां से कहां तक पहुंची है ये समझें, उस बच्चे से बात करें। उससे पहले एक छोटी सी डांस क्लिपिंग है, वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर वो हमने तैयार की है, और देखिए, खुद तय कीजिए कि इस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, और फिर उसके बाद बात करेंगे आकाश से। जब हौसले के साथ देसी हुनर का मेल हो जाए तो टैलेंट के बारे में दुनिया जानना चाहती है। इस हुनर को सिर्फ देखिए। गांव की मिट्टी से सनी हुई ठसक जब डांस फ्लोर पर अपने कदम को थिरकाता है तो मुंबई के बड़े बड़े मंच भी छोटे नजर आने लगते हैं। नन्हे उस्ताद ने क्या कमाल का डांस किया है। मिट्टी के घरों में रहकर मिट्टी से जुड़ी परवरिश ने इस लिटिल स्टार के भीतर ऐसा जज्बा पैदा किया कि मुंबई में बैठकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके लोग भी अब इसका पता जानना चाहते हैं। चर्चित गीतकार मनोज मुंतशिर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया और लोगों से इसके बारे में पूछा, जानना चाहा, इच्छा जताई कि अगर इस नन्हे टैलेंट के बारे में पता चल जाए तो इसके हुनर को एक नई और शानदार पहचान देने की कोशिश करेंगे। पता लगाइए ये छोटे साहब कहां से हैं। मैं वादा करता हूं इनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दिलाऊंगा, उन तमाम सुविधाओं के साथ जो अमीरों के बच्चों को मिलती है। इनका भविष्य मेरी जिम्मेदारी और इनको ढूंढ निकालना आपकी। लग जाइए काम पर। इस ट्वीट के बाद न्यूज 24 की टीम ने इस बच्चे को ढूंढ निकाला और फिर मनोज मुंतशिर को भी यह खबर देने की कोशिश की गई। लिटिल स्टार का नाम अमन है। लिटिल स्टार अमन रांची के ध्रुवा का रहने वाला है। अमन के पिता रांची में ही सैलून चलाते हैं। अमन कई डांस कंपटीशन में प्रथम स्थान पर रहा है। बॉलीवुड स्टार गोविंदा को अमन अपना आइडियल मानता है। परफेक्ट टाइमिंग, कमाल के स्टेप्स और उस पर से चेहरे की मुस्कान, एक ही फ्रेम में इतने छोटे बच्चे के साथ सब कुछ है। अगर नहीं है कुछ तो वो है उसकी पहचान। दुनिया जानती है कि अगर किसी शानदार टैलेंट को एक नई दिशा दी जाए तो कमाल का नाम और उससे भी कमाल का काम वो करते हैं। अभी इस शानदार टैलेंट को एक तरह से धार देने की जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी गीतकार मनोज मुंतशिर ने अपने कंधों पर उठाई है। रांची से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। देखा आपने, यकीनन चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी आपके। मनोज जी मेरे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं, और मनोज जी आप गीतकार हैं लेकिन इस बच्चे के लिए कहानीकार बन गए हैं आप, क्योंकि आप ही के जरिए इस बच्चे की कहानी जो है ये पूरा देश जान गया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कहानी आप तक कैसे पहुंची और कैसे फिर अभी तक क्या हुआ है। देखिए, एक चीज का मुझे हमेशा फायदा हुआ है आशा जी, कि न्यूज चैनल से लेके और लिटरेरी वर्ल्ड, जितना साहित्यिक संसार है भारत का, वहां हजारों लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो अक्सर ऐसी प्रतिभाएं मेरे पास तक पहुंचा दी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि आप इनको एक बार देख लें। तो हमारे एक साथी हैं जो रायबरेली में रहते हैं, उनका नाम है विनय त्रिपाठी। तो सबसे पहले तो मैं विनय त्रिपाठी को थैंक यू कहना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने ये वीडियो क्लिपिंग मुझे भेजी। और मैं सुबह सुबह सो के उठा था, मैंने ये वीडियो देखा, और आप यकीन माने जो सुबह की खुमारी होती है ना, और आप चाहते हैं कि चाय पिए ताकि थोड़ी ताजगी आए, आप 7 घंटे की नींद लेके उठे हैं, मेरी नींद और मेरे होश दोनों उड़ गए ये वीडियो देखते ही। और उस दिन के बाद से आज तक शायद तकरीबन 3 दिन हो गए इस बात को, ये 2 दिन हो गए, वो 2-3 दिनों में मैं जब भी सोता हूं मुझे सिर्फ इस बच्चे के सपने आते हैं कि अगर ये टैलेंट अनरिकॉग्नाइज्ड चला गया, अगर कहीं गलती से ऐसा हो गया आशा कि हम कल इस बच्चे को, माफ कीजिएगा मेरी भाषा, लेकिन ये एक कड़वा सच है, उस कड़वे सच से हमें नजर नहीं चुरानी चाहिए। अगर कल ये कहीं ईंट के भट्टे पे ईंटें उठाता हुआ, मजदूरी करता हुआ, गारा ढोता हुआ नजर आया, तो मैं और आप जो इस देश के जागरूक लोग हैं अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे और अपने आप को कैसे माफ करेंगे आप कि इतना बड़ा टैलेंट वेस्ट चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात आप कह रहे हैं मनोज, और ये जो आपने बोला ना, वाकई में ये भाव है।
मैं इसलिए पहले आकाश के पास जाऊं उससे पहले एक चीज आपसे जरूर जानना चाहती हूँ। तब से लेकर के अब तक ये बच्चा आपके जहन में बार बार आ रहा है, उसी के सपने आपने कहा आ रहे हैं आपको। जब उस समय ख्याल क्या आया, सबसे पहला ख्याल क्या आया मनोज मुंतशिर को? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, और मैं वो बाकायदा ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ जो मनोज जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पता लगाइए ये छोटे साहब कहाँ से हैं, मैं वादा करता हूं इनको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दिलाऊंगा, उन तमाम सुविधाओं के साथ जो अमीरों के बच्चों को मिलती हैं। इनका भविष्य मेरी जिम्मेदारी और इनको ढूंढ निकालना आपकी। लग जाइए काम पर। मनोज जी, कैसे आया ये ख्याल और कब? और लग गए काम पे लोग। सोशल मीडिया का, ट्विटर का इतना कंस्ट्रक्टिव चेहरा हमें देखने को मिला कि थोड़ी देर के लिए मन भर आया। आप यकीन माने, यहां मैंने ट्वीट किया है और उसके बाद मेरे ट्विटर का जो नोटिफिकेशन है वो बंद नहीं हुआ है। आज 2 दिन हो चुके हैं। तकरीबन 1.5 मिलियन लोग, 15 लाख लोगों से ज्यादा लोग उसको, उस क्लिपिंग को देख चुके हैं। लाखों, अगर मैं गिनती करके बताऊं तो 1.5 पौने 2 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुकी हैं। और जो पूरे ट्वीट पे एंगेजमेंट है उसकी तो मैं गिनती करना ही नहीं चाहता। तो ये जो एक मिशन के तहत पूरे देश ने उठा लिया कि हाँ, इस बच्चे में टैलेंट है। 2 बातें साबित होती हैं इससे। पहली कि इंडिया में टैलेंट है, और दूसरी ये जो हम फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के दावा करते हैं इस बात का ना कि दुनिया का सारा टैलेंट पहचानने के जौहरी पारखी हम ही हैं। हमारे दावे में इतना दम नहीं है जितना सच इस बात में है कि हिंदुस्तान के गली कूचे में बैठा हुआ आम आदमी टैलेंट पहचानता है और उसको प्रोपोगेट करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाता है। सिर्फ पहचान के चुप नहीं बैठ जाता। आपने, और वो जिम्मेदारी भी आपने बखूबी लोगों को याद दिलाई है, जिसको हम शायद भूल जाते हैं। कई बार दिमाग में आता है, जहन में आता है, मनोज जी ने किया, जहन में आया, लेकिन फिर शायद कुछ दिन बाद हम भुला बैठे। लेकिन यही नहीं भुलाना है। वो प्लेटफॉर्म, अगर आप काबिल हैं, ईश्वर ने आपको इतनी काबिलियत दी है, तो वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना आपकी एक जिम्मेदारी है, फर्ज है। अब जब आप ये कहते हैं कि आप हर संभव उसको मदद देंगे, आकाश को आकाश दिलवाएंगे, जो उसका टैलेंट वाकई में जिसको दरकार भी है और जो उसको हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको मिलना भी चाहिए, अब आगे कैसे, क्या करने वाले हैं मनोज मुंतशिर? मैं आकाश से बात करना चाहता हूं। मैंने कल मेरे ऑफिस में, क्योंकि मुझे किसी ने एक नंबर इनका भेजा था ट्विटर पे ही, और देखें आप कैसे कैसे लोग एक्टिवेट होते हैं। मेरे साथी हैं और बड़े जागरूक एक नागरिक हैं इस देश के, आईजी हैं बिलासपुर के, काबरा साहब। तो उन्होंने इसका नंबर कहीं से निकाल के भेजा, ट्विटर पे ही ट्वीट किया। मेरे ऑफिस से लोग दिन भर वो नंबर लगाते रहे, वो नंबर लगा नहीं, वो नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था, आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। तो मेरी पहली कोशिश ये है और पहली अपील ये है, मैं आपसे भी चाहता हूं कि मुझे पहले आप आकाश से कनेक्ट करें। एक चीज जो जहन में आती है इस बच्चे को परफॉर्म करते देख के, इतने दूर दराज के इलाके में भी लोगों में, सोचिए, वो है ख्याल कि अगर बच्चे में है ऐसा टैलेंट तो उसको और ज्यादा पॉलिश करें। उनके माँ बाप ने अगर उन्हें डांस टीचर के पास भेजा तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। 40 के दशक से, अगर हम सिनेमा की बात करें, क्योंकि वही एक पॉपुलर मीडियम है, बाकी कहीं मैं जाना नहीं चाहता फिलहाल। आप 40 के दशक से 2020 में हम खड़े हैं, सिनेमा की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। अगर आपको 70% से कम लोग इन्हीं छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे पॉकेट से हिंदुस्तान के, जिनको गुदड़ी के लाल कहते हैं, वही मिलेंगे आपको। ये जिम्मेदारी समझने का भी वक्त है। मेरे साथ आकाश खुद इस वक्त, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके झारखंड से आते हैं, काफी जहां से वो आते भी हैं, झारखंड में थोड़ा पिछड़ा इलाका है, लेकिन फिर भी तारीफ इस बच्चे के माता पिता की करनी होगी, जिन्होंने इस बच्चे के टैलेंट को देखते हुए डांस टीचर तक पहुंचाया और तब इस बच्चे का टैलेंट और पॉलिश हुआ है। और मैंने आपको दिखाई ही झलक। मेरे साथ आकाश खुद इस वक्त जुड़ भी गए हैं। आकाश, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। आकाश कितने साल के हैं, सबसे पहले ये बताइए। मैं 8 साल का हूँ। महज 8 साल के? मैं आपका डांस देख रही हूँ अभी भी, मतलब मैं इसको कितनी बार देख चुकी हूँ, और अभी जब देखती हूँ तो मन करता है दोबारा देखूं। जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, आपको पता है पिछले 3 दिनों में आपके इस डांस की कितनी तारीफ हुई है? क्या आप ये बात जानते हैं? आप तक पहुंची है ये बात? मुझे मेरे सर से पता चला। क्या क्या पता चला है आकाश आपको अपने बारे में इन 3 दिनों में? ये जो मनोज सर जो ट्विटर पे जो फोटो डाल के जो लिखे थे, वो मुझे पता चला। आपको पता है कि एक गीतकार मनोज मुंतशिर एक बहुत बड़े आदमी है हमारे देश के, जिन्होंने कहा है कि वो आपकी पूरी तैयारी अब आगे की डांस एकेडमी में आपको डांस सिखाना,
आपको रहने खाने का बंदोबस्त, आपकी पूरी परवरिश, मतलब आपकी पूरी जिंदगी का वो लेखा जोखा आगे रखने वाले हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, एक ऐसे मनोज मुंतशिर हैं। क्या आपको पता है उनके बारे में? आपके टीचर ने उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है? यस मैम, दी है। आप उनसे बात करना चाहते हैं आकाश? हाँ, मैं करना चाहता हूँ मैम। तो लीजिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ। मेरे साथ मनोज जी इस वक्त हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहते हैं आकाश से? मैं पहले कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा फ्रेम कट जाएगा, इसके बावजूद मैं एक बार खड़ा होना चाहता हूँ। मैं स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ आकाश को। देखिए, मैं चाहता हूँ ये फुटेज आप चलाएं, मैं खड़े होकर तालियां बजाना चाहता हूं। वाह, मुझे भी बजाना चाहिए। आकाश, तुम्हें एक बात खाली ध्यान रखनी है, जंप की ट्रेनिंग करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, डांस करो, पागलों की तरह नाचो, अच्छी एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, और किसी तरह से अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से मुझे कनेक्ट करो, मेरी बात कराओ। मैं चाहता हूं कि तुम मुंबई आओ। मुंबई है, अब तो संभल के बोलना पड़ेगा, तो तुम मुंबई आओ, ये तुम्हारी कर्म भूमि है, ये तुम्हारी जगह है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं बहुत प्यार के साथ, और शायद सिंपलिसिटी के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि तुम जल्दी से बॉम्बे आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है। आकाश, मुंबई जाएंगे? मनोज जी आपको मुंबई बुला रहे हैं। नो मैम, नो मैम, मुझे अपने टीचर से ही सीखना है। नहीं? नहीं, आप क्यों नहीं जाना चाहते आकाश? आपको वहां पर बहुत बढ़िया टीचर्स के साथ सीखने का मौका मिलेगा। मेरे आकाश सर से ही सीखना है। अमन के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अमन एक ऐसी जगह पे जहां के इतना बढ़िया और रिफाइंड डांस सीखना एक सपने जैसा है। वहां टैलेंट था तो उनको टीचर भी मिल गए आकाश जैसे। तो मामला ये है ना कि आप अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई कमजोरी, कोई कमी कुछ आपको रोक नहीं सकता। और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपका डांस देख के। खूब आप तरक्की करें, खूब बड़ा नाम कमाएं, हम आपके लिए यही कामना करते हैं। और मनोज जी, बहुत शुभकामनाएं, आप ये अच्छे नेक काम जारी रखें। मैं जाते जाते कहूंगी कुछ बोल जाएं आप। मैं बस एक बात कहूंगा जाते जाते कि अमन के पिताजी बाबर हैं, उनके आगे वैसे भी दुनिया के बड़े से बड़े लोग सर झुकाते हैं, अब जो है अमन के आगे सर झुकाने की बारी है। वाह, बहुत खूबसूरत बात। और इसी नोट के साथ शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश आपका भी, और अमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।